और मरण नहीं है। जरा मीन बुढ़ापा, मरण मीन मृत्यु। वहां जरा मरण नहीं है, वहां कष्ट कोई नहीं किसी के शरीर में, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। उस लोक में हमें जाने से लाभ होगा, सर्व सुख होंगे। उसका भेद काल ने छुपा दिया और ऑप्शन छोड़ दिया कि उसको तो तत्वदर्शी संत बता सकते हैं, उनसे पूछ लो, मुझे नहीं मालूम। अब परमात्मा सतलोक से चलकर गति करके आते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को अपने विषय में पुनः जानकारी देते हैं। हमने प्रभु की परिभाषा पढ़ रखी है कि वो निराकार है। परमात्मा आते थे, स्वयं कहते थे मैं परमेश्वर हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं, मेरा नाम कबीर है। कबीर देव जो वेदों में तुम कबीर देव पढ़ते हो वो मैं ही हूं, और कुरान शरीफ में जो तुम अल्लाहु अकबर कबीरा खबीरा पढ़ते हो वो भी मैं ही हूं, मेरी ही महिमा का गुणगान है। लेकिन सभी धर्मों के धार्मिक व्यक्ति भ्रमित हैं, सभी परमात्मा को निराकार मान रहे हैं और प्रत्येक ने शास्त्रविद साधना करके कंप्लीट साधना ना मिलने से, पूर्ण साधना ना मिलने से, भक्ति ना मिलने से बहुत कुछ ट्राई की, प्रयत्न किए, परमात्मा ना मिलने से ये बात अपना अनुभव पूरे समाज में प्रोड्यूस कर दिया, पूरे समाज में भर दिया कि परमात्मा निराकार है। तो परमेश्वर सतलोक से चलकर आते हैं, सनातन परमधाम से चलकर आते हैं। जहां जाने के बाद गीता जी के 7वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में अपने विषय में कहता, अर्जुन मेरी भक्ति कर तो मुझे ही प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध तो करना ही पड़ेगा। युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि उस तत्परम से परिचित और पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित, सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, इस संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। अब अर्जुन पूछता है 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में ये बहुत विस्तार से जानकारी दी गई है। तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई गई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देगा। जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, निरंजन कहते हैं सर्व पुरुष को। दूसरे शब्दों में हम कहें कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर्व पुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। पेड़ हम कहते हैं जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है, उसको पेड़ बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। और जमीन में जो गुप्त है, प्रोक्ष है, वो जड़ है, वो मूल है, वो परम अक्षर ब्रह्म है जो प्रोक्ष है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में ये गीता ज्ञानदाता अपनी भी जानकारी देता है कि मैं तो ऊपर खम ब्रह्म, अहम खम ब्रह्म ओम, मेरा ओम नाम है। और खम माने ऊपर स्वर्ग में, यानी अंतरिक्ष में, स्वर्ग में, महास्वर्ग में, यानी ब्रह्मलोक में मैं रहता हूं। और वो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, प्रोक्ष है। तो यहां गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में लिखा कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, पत्तों सहित, जड़ से लेकर पत्तों तक, भी तना कौन भगवान है फॉर एग्जाम्पल है, और जड़ कौन भगवान है इस संसार रूपी वृक्ष की,
जड़ मीन जिससे सभी क्रियाएं हों, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई हो, जो सबका जनक है और सबका धारण पोषण करने वाला, सबका पिता है, वो जड़ रूपी परमात्मा है। वो परम अक्षर ब्रह्म है और तना जो है ये अक्षर ब्रह्म है, और उससे निकली हुई मोटी डार समझो ये सर्व ब्रह्म है। और उस सर्व ब्रह्म का यानी उस डार का 3 शाखाएं हैं, ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं, और हम पात रूप संसार। तो परमात्मा ने आकर बताई थी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उस तत्व ज्ञान में बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। गीता ज्ञान दाता कहता है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जा, उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं, उनके सब संकट मिट जाते हैं। और फिर कहता है कि जिस परमेश्वर ने अपने से अन्य परमेश्वर के बारे में कह रहा है कि जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सभी ब्रह्मांडों की रचना, सभी आत्माओं की रचना की है, और उसी की भक्ति कर, नथिंग एल्स। गीता ज्ञानदाता कहता है कि उसी की भक्ति कर, मैं भी उसी की शरण में हूं और सबकी पूजाएं त्याग दे तू। 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 प्रभु, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, सर्वब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, इन तीनों की जानकारी विस्तार से है। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, लेकिन शांति कति नहीं, युद्ध भी करना होगा, युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर। और यदि गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तुम परम शांति चाहिए, सनातन परम धाम चाहिए, तो उस परमेश्वर की शरण में जा। किसकी में? परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। अपनी साधना बताता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तदम देहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और इसका सुमरण कर अंतिम श्वास तक। इससे ओम नाम से मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। लेकिन ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16। यहां अनुवादकर्ताओं ने थोड़ी सी गड़बड़ी कर रखी है। उन्होंने अनुवाद ये कर दिया कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ये तो ठीक कर दिया कि गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में है। अनुवाद उन्होंने वहां कर गलत कर रखा है कि मुझे प्राप्त प्राणी का फिर पुनर्जन्म नहीं होता। नहीं, उसका अर्थ यह बनता है कि जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी पुनरावर्ती में है, वो मुझे प्राप्त भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। न विद्यते, विद्य का जानना होता है, जानना भी होता है। एक अक्षर का केवल एक ही अर्थ नहीं होता। इन्होंने विद्य माने नहीं होता, ये विद्य माने होना लिख दिया। विद्य माने जानना भी होता है। तो ये नहीं जानते जो कि मेरे प्राप्त प्राणी भी का पुनर्जन्म होता है, तो वो ब्रह्मलोक तक जाते हैं, वहां जाकर भी फिर वापस पुनरावृत्ति में ही रहते हैं। इसलिए तो उसने कहा कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता जी ने स्पष्ट किया इसने। और 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में कि मेरी उत्पत्ति को, मेरा जन्म तो होता है, लेकिन मेरे जन्म को ये ऋषि, महर्षि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए। अब पिता के जन्म को संतान नहीं बता सकती, पिता के जन्म को दादाजी बता सकते हैं। तो उस दादाजी ने, यानी हम सबके मालिक ने, कबीर देव ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं यहां आकर के ये सर्व ब्रह्मांडों की रचना कैसे हुई और वो सब ज्ञान सृष्टि रचना में हमें बताया। लेकिन हमने लोकवेद बहुत सुन रखा था, परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को हम स्वीकार करने में असमर्थ रहे। अब परमात्मा ने हमें समर्थ कर दिया, हमें शिक्षित कर दिया। हम काल के द्वारा भ्रमित उन ऋषि गुरुओं पर आधारित नहीं रहे, हम स्वयं अपने सदग्रंथों को पढ़ और पढ़ा रहे हैं।
और भगवान को पहचान रहे। परमात्मा का पहचानना कठिन है, परमात्मा का पाना मोक्ष कराना बहुत आसान है। अब यहां गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, के स्मरण का, उसके पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, ओम तो सरपुरुष का, ब्रह्म का, और तत् और सत ये सांकेती है, ये अक्षर पुरुष का है, और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर पुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का। इन तीनों मंत्रों के जाप से परमात्मा प्राप्ति होगी, परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। केवल ओम नाम का जाप करने से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगा। जैसे कोई जड़ी है, कोई भी एक जड़ी है, जैसे हरड़ है या सौंठ है या कोई अन्य जड़ी है, उसको अकेली को खाने से उसका कुछ अन्य लाभ होता है, और उसको 2-3 जड़ियों में मिला दिया जाए उसका कुछ और ही प्रारूप बदल जाता है, गुण में वृद्धि हो जाती है, अलग से क्रिया करता है। तो ऐसे ये अकेला ओम का नाम जब जाप किया जाता है तो वो ब्रह्म लोक तक प्राप्ति होती है, ब्रह्म तक की परम गति को प्राप्त होता है। और जिसको गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ऋषि जन, ऋषि महर्षि जो ज्ञानी आत्मा है वो हैं तो उदार, जो चौथे नंबर के हैं, एक आरत, एक अर्थार्थी, तीसरा जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। ये ज्ञानी हैं तो उदार आत्मा, लेकिन ये मेरे वाली अनुतमाम मैंने कति श्रेष्ठ गति में ही ये आस्थित रहे, आश्रित रहे। लेकिन ये आत्मा बहुत अच्छी है, भगवान के लिए समर्पित है, लेकिन मेरे वाली गति में ही ये आश्रित रहे। मेरे वाली घटिया, इन्होंने अनुतमाम का अर्थ अति श्रेष्ठ लिख दिया है। तरह गजब भैया, अरे बैड का अर्थ अंग्रेजी में कोई गुड लिखा है, उसके साथ मूर्ख नहीं। लेकिन ये समझ नहीं सके कि भगवान अपनी साधना को अनुत्तम नहीं कह सकता, लेकिन भगवान ये झूठ भी नहीं बोल सकता। उस परमेश्वर से डरता हुआ इन्हें सच्चाई भी बतानी पड़ी। तो प्रसंग चल रहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। ये 3 मंत्र की मजदूरी है, साधना है। इस क्रियाओं के करने से परमात्मा मिलेगा। यानी जैसे औषधियां बनाई गई है कई जड़ी मिला करके, उसको खाने से रोग नाश होगा, ये समझना। इस मंत्र के जाप करने से विधि व विश्वास से प्राप्त करके, अन्य वैसे नहीं अपनी मर्जी से या किसी सिरफरे से लेकर के इसका कोई लाभ नहीं होगा। अधिकारी बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो इस दास से लेकर के तुम इसका जाप करोगे तो आपका जन्म और मरण का ये रोग कटेगा और परमात्मा मिल जाएगा, स्वस्थ हो जाओगे। अपने आत्मा 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो ये खुद कहता है, मेरा भजन कर, मेरा जाप कर, मेरा स्मरण कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपना मंत्र ओम बता रखे हैं। मुझ ब्रह्म का ओम मंत्र है, एक अक्षर का। और फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का मार्ग है। ये तत्व और सत्य गुप्त है, इससे ये काल परिचित नहीं है इन 2 मंत्रों से। इसलिए इसने ऑप्शन छोड़ दिया है 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को, परमात्म तत्व को, परमात्मा के बारे में विशेष जानकारी को तत्वदर्शी संतों से जाकर समझो, वो बताएंगे। तो ये कोड वर्ड है, ये दास बता सकता है। इस पृथ्वी पर किसी के पास ये मंत्र नहीं है, और किसी सिरफरे ने इस दास से प्राप्त करके और फिर वो कहीं बता भी देता है तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, उसका भी नाम नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक मार्ग है। और काल ये चाहता है कि कोई 1-2 ऐसा सिरफरा तैयार कर दूं जो औरों का विनाश कर दे, लेकिन अब आप समझदार हो, शिक्षित हो, अब इस भूल को नहीं करना। अनधिकारी से ये प्राप्त करके मंत्र अपना जीवन नष्ट ना करना। अब यहां क्या बताया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, जिस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है, यदि उसकी साधना करनी है,
उसकी साधना करने वाला उसी को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहता है मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, तुझे शांति कति नहीं, युद्ध करना होगा, युद्ध भी कर। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तूने परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी ही कृपा से तू सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, परम शांति को प्राप्त होगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर कहाँ से हैं आप? मैं अमरोहा, जिला अमरोहा, यूपी का रहने वाला हूँ, ग्राम कैलसा। सर क्या नाम है आपका? रोहतास सिंह। रोहतास जी, संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? मैं 23 सितंबर 2010 को जुड़ा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, मैं धन सतगुरु से जुड़ा हुआ था और उसमें मैं भंगीदास था। और भंगीदास 5 साल रहने के बाद में फिर मुझे सेवा मिली 5 प्रेमी की, यानी उसमें 5 पंच चुने जाते थे, तो 5 मेंबर बोलो, वो मेरी सेवा रहती थी उसमें। लेकिन 15 साल जुड़ने के बाद में भी मेरे पिछले पुण्य समझो, जिससे कि मैं बहुत आगे बढ़ रहा था। 1000 भक्तों को मैंने नाम दिलवाया धन सतगुरु सच्चा सौदा से, और हर महीने बस लेके जाता था। मेरी सेवा थी हर महीने जाने की वहाँ पे, और मुझे हर महीने दात भी मिलती थी। जनवरी के महीने में मुझे लेमन सेट, टी सेट, लुटिया, बाल्टी, जाग, रिजाई, बिछौने, यानी सारे इनाम में प्राप्त कर चुका था वहाँ से। साल भर में 130 दिन यानी 150 दिन तक की हाजिरी मेरी होती थी एक साल में वहाँ आश्रम में। लेकिन मुझे लाभ कुछ नहीं मिला। ऐसे चलते चलते मेरी एक दिन बिटिया बीमार हो गई, और उसे दुनिया में दिखाने के बाद में भी कोई उसका रोग हाथ नहीं आया। लास्ट में हम गुरुजी के पास सिरसा आश्रम पहुंचे। रात को 9 बजे हम गुफा में लेकर जब पहुंचे, मैं अभी भी दोनों और लड़की थी साथ में। गुरमीत सिंह जब हमारे पास में आए तो हमने बोला उनसे, तो बोले बेटा कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा, सेवा करो, सुमरन करो, इससे कुछ कम हो सकते हैं। उस दिन के बाद में मैं वहां से कान पकड़ के आ गया कि मैं आज के बाद में इस आश्रम में नहीं आने का। और फिर मैं तांत्रिक विद्या में बढ़ गया। लड़की को दिखाया तो वहां से कहीं से लाभ हो जाता था, कहीं से फिर वही बीमारी बढ़ जाती थी। 8 दिन उसे एक बीमारी होती थी सांस रुकने की, फिर अगले दौर में एकदम से उसे जो है फालिस जैसा हिसाब बन जाता था, हाथ पैर रुक जाते थे उसके चलने से। कभी गर्दन सीधी नहीं होती थी। उसे बहुत रोग थे, कोई डॉक्टर पकड़ नहीं पाता था। तांत्रिक गारंटी लेते थे कि इसे हम ठीक कर देंगे, इतने पैसे लगेंगे। तो मैंने 10 बार 10-10 हजार रुपए तांत्रिकों को दिए। एक बार तो एक तांत्रिक बोला कि 50,000 रुपए लगेंगे, जीवन भर के लिए मैं ठीक कर दूंगा इसे, कभी ऐसी कोई बाधा नहीं आएगी भूत प्रेत की या कोई भी। तो मैंने 50,000 रुपया दिया उसे। लेकिन 3 महीने ठीक रहने के बाद में फिर उसी तांत्रिक ने हाथ जोड़ लिए कि हमारे बस की नहीं है, कोई भारी इस पर कोई शैतान ऐसा है कि इसने तो हम पे भी धावा बोल दिया। भाई हार मान के फिर मैं गंगा जी नहाने के लिए आया था। वहां हवन करवाया एक तांत्रिक ने रात को 12 बजे। सर 15 साल से आप गुरमीत राम रहीम सिंह जी डेरा सच्चा सौदा सिरसा से जुड़े रहे, फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? बिटिया की बीमारी के कारण ही, जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला, हार मान के मैं तांत्रिकों ने भी हाथ जोड़ लिए। तो एक रोज मैं मावस पे गंगा जी पे हवन करके जा रहा था। वो भी एक तांत्रिक ने बताया था। जब हवन करके जा रहा था, रास्ते में ट्रेन में पुष्पुल गाड़ी आती है दिल्ली से, तो दिल्ली के एक भगत जी सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने एक पर्चा दिया, तो मैंने जो देखा कि उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, शेरावाली माता का पति कौन है, हमें जन्म देने वाला कौन परमात्मा है, फिर मारता भी है कौन है वो। तो मैं बोला कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में हमने जन्म लिया, लेकिन हमें आज तक नहीं पता कि क्या है ये। किसी ने आज तक कोई शिक्षा नहीं दी। दादा स्वामी पंथ या धन सतगुरु पंथ में भी कोई ऐसी शिक्षा नहीं मिली। मन के भैया इसके उत्तर कहाँ से मिलेंगे? तो वो लड़का बोला कि निकाल के उसने एक किताब दी, ज्ञान गंगा, तो अच्छी मोटी किताब थी। मैं बोला क्या पैसे देने हैं? 10 रुपए। तो मैंने 10 रुपए जेब में हाथ डाला तो मेरे पास 100 का नोट था एक बचा हुआ। वो भगत जी कहने लगे, दिल्ली से यहाँ तक किसी ने पुस्तक नहीं ली मेरी,
मेरे पे 100-100 कोई नोट है, भाई टूटे हुए पैसे दे दो। इतनी बातचीत हो रही थी, मेरा स्टेशन आ गया और मैं एकदम, मेरी हाय से निकल गई कि ये पुस्तक भी नहीं मिल रही और ये उत्तर भी कैसे मिलेंगे। फिर एक मेरे गांव का था, मैंने उससे कहा कि भाई मुझे 10 रुपए दे दो, तो उसने पहले तो मना कर दी। मैंने जबरदस्ती उसके जेब में हाथ डाल दिया और मैंने 10 रुपए, उसके 10 ही रुपए थे, उसकी जेब में निकाल लिए। मैंने कहा उतर के थोड़ा के दे दूंगा। तब मैंने किताब ली। जब किताब मैंने पढ़ी तो आज तक 15 साल धन धन सतगुरु में रहा, उन संतों को भी ये नहीं पता कि क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष है कौन। ये वहां कहीं कोई जिक्र ही नहीं आता इस चीज का। तो मैं पढ़ता रहा। लड़की और मेरी पत्नी जो है वो भी कहती नहीं, कहां चला है किताब, उठा के फेंको, अलग को काम नहीं कर रहे, ढोर खड़े हैं। लेकिन मैं फिर पढ़ने बैठ गया। तीसरे दिन, 3 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, तीसरे दिन मैंने जो है उसमें नंबर था, एक मास्टर जो राम कुमार ढाका जी, उनका नंबर था, मैंने उनका फोन लगा दिया। वो बोले भाई मैं भी धन सतगुरु में था और मैं नाली का कीड़ा था बिल्कुल, ऐसे ऐसे ट्रेन मिलेगी, तू यहाँ आ जा जल्दी सर, अपनी बिटिया, मैंने अपनी बताई परेशानी, अपनी बिटिया को भी लेके आ जा। उन्होंने रास्ता बताया कि दोपहर को गाड़ी मिलेगी 12 बजे, यहाँ छूटेगी दिल्ली से। बरवाला उतर गया। बरवाला से फिर हमने आश्रम की गाड़ी मिल गई, सतलोक आश्रम बरवाला। और इस करके मैं जो है वहाँ 23 सितंबर 2010 को आश्रम पहुंच गया। मैं उस टाइम तक बीड़ी वाड़ी भी बहुत पीता था, दारू तो मैं नहीं पीता था, लेकिन बीड़ी सिगरेट पीता था। जब बरवाला में खड़ा था सवारी के इंतजार में, मैंने एक सिगरेट भी ली और सिगरेट पी। इतने में गाड़ी आ गई। वो सिगरेट, एक माई थी वो आश्रम की, उसने कहा भी कि आपको इस गाड़ी में नहीं चढ़ना, ये आश्रम की गाड़ी है। मैंने कहा मुझे भी आश्रम जाना। उन्होंने कहा बीड़ी क्यों पी रहे हो? मैंने कहा मैं पहली बार आया हूं, मुझे नहीं पता। तो मैंने वो सिगरेट फेंक दी और मैं वो आश्रम की गाड़ी से आश्रम पहुंचा। ठीक 6:45 बजे मैं आश्रम पहुंच गया। जाते ही मुझे ये तो मैं दुख, एक तो दुख था, दूसरा राम कुमार ढाका ने सारी बातें बता दी थी। जाते ही मैंने फार्म भरवा दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जब नाम लेने के बाद में मैं दर्शनों के लिए पहुंचा तो सारे भक्तों के दर्शन हो चुके थे। मैं लास्ट में जाकर लगा हूं। रामपाल महाराज जी से ने आशीर्वाद दिया और जब मैंने अपनी आप बीती बताई कि मैं सच्चा सौदे में 15 साल रहा हूं, तो संत रामपाल जी बोले बेटा सच्चे सौदे में तो आज आया है, परमात्मा की भक्ति कर, सब परमात्मा दया करेंगे। मैंने उनसे बताया कि मेरा लड़का भी घर से निकल गया है, 11वीं क्लास में पढ़ रहा था, उसने दूसरे धर्म की और लड़की से शादी कर ली है, वो सब ठीक करेगा, मालिक दया करेगा, तू भक्ति कर। ठीक रात को 11 बजे उस लड़के का फोन आ गया, उसकी मम्मी का फोन गया मेरे पे वहां आश्रम में ही कि सचिन का फोन आया। और 23 सितंबर 2010 को मैंने नाम लिया 7:30 बजे। उसके बाद में 33 साल लगातार मेरी पत्नी को दौरे पड़ते थे और लड़की बीमार थी, लड़की को बीमारी छोड़ कर गया। तो 23 सितंबर 2010 के बाद में आज तक न लड़की को बीमारी हुई कोई, ना उसकी मम्मी को दौरे पड़े। संत रामपाल जी की कृपा ऐसी हुई कि उन्होंने नाम भी 1 महीने के बाद में लिया। 1 महीने के बाद में मैं लड़की को लेकर आया, 2 महीने के बाद में उसकी मम्मी को लेकर आया। लेकिन 23 सितंबर 2010 से आज तक दौरा नहीं पड़ा है, न लड़की को कोई बीमारी हुई है। ऐसी मालिक की दया, संत रामपाल जी महाराज जी की दया हुई है कि आज तक कोई बीमारी नहीं। उसके बाद में बरवाला आश्रम, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में मुझे जूता घर में सेवा ले ली मैंने और हर महीने में चलता रहा। मेरी जो पत्नी है उन्हें भी वो 15 दिन में हो जाती थी, 15 दिन के बाद मैं जाता था कि यानी कि मावस और पूर्णमासी में सत्संग होते थे वहां, तो मावस पे हो जाती थी, पूर्णमासी पे मैं जाता था। तो मुझे एक बीमारी अचानक थी, मेरे गला फूल जाता था। अब यहाँ छोटे मोटे डॉक्टरों से दवाई ले ली, गला फूल गया, कह दे कि टॉन्सिल निकल रहे हैं। लेकिन आश्रम में भी मेरे साथ में ऐसा हुआ, तो मैंने जो है दर्शनों पे गुरु जी के पास मैं पहुंचा। गुरु जी दर्शन देकर मुझे आशीर्वाद देकर आगे निकल गए थे, लेकिन मैंने फिर जोर से बोला मैं परमात्मा दया करो, मेरी प्रार्थना है। तो पीछे हटकाए और मुझसे बोले, मैंने इशारा ही करा था कि मेरे गले में ये टॉन्सिल निकलते हैं। तो उन्होंने 2 उंगलियों से मेरी ठोड़ी के नीचे आशीर्वाद लंबे हाथ से बोले, हाथ लगा कर बोले चल सेवा कर अपनी। लेकिन मालिक की दया महर ऐसे हुई परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की कि 15 दिन के बाद में वो मेरी जीभ के नीचे जो फूट गया, मतलब उसका मुंह बन गया, कैंसर का मुंह बन गया और 2 दिन के अंदर अंदर वो पक के फूट गया। वो गांठ मेरे घर पे आज भी रखी है। मैंने गुरु जी को भी दिखाई थी, संत रामपाल जी महाराज जी को। उन्होंने कहा था कि तेरी भाई यहां तक की जिंदगी थी, तुझे मर जाना था, लेकिन मालिक ने ऐसी दया करी कि वो कैंसर घर बैठे ही ना कोई इलाज चला है उसका और निकाल दिया। संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया महर हुई कि मेरा कैंसर का रोग कट गया। तो और भी बहुत चमत्कार मालिक की
दया से हुए हैं, और छोटे मोटे तो हर रोज होते हैं, छोटे मोटे लाभ हर रोज होते हैं। मैं सच्चे सौदे में जब था तो मैं नशा, बीड़ी तो छूटी ही नहीं, बीड़ी सिगरेट, और जब बरवाला आश्रम में पहुंचा तो मैं सिगरेट पी के गया था। उस दिन के बाद में आज तक मैंने कोई नशा नहीं करा। नशा करने वालों को दोहरे भी नहीं बैठने देता। ये संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया हुई है कि मेरे घर पे कोई मेहमान भी आ जाता है, उसे भी लाके नहीं दे सकते हम। सभी रिश्तेदार, यार दोस्त नफरत करते हैं इस चीज से कि इसके यहाँ तो हुक्का भी नहीं मिलता। मेरी लड़की जो बीमार चल रही थी, उस पर इतना पैसा उठ चुका था कि 7-8 लाख रुपया लगा चुका था। मैं बहुत बड़े घाटे में था, लेकिन जब 23 सितंबर 2010 को मैंने नाम ले लिया संत रामपाल जी महाराज जी से, उसके बाद में मेरा सारा कर्ज भी उतर गया, और 6 महीने के भीतर मैंने उस लड़की की शादी भी कर दी। ऐसी मालिक की दया, में असीम कृपा हुई कि मालिक की बहुत बड़ी दया मेरे पे है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। सर, कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। आपने गुरु बदला, क्या यह बात सही है? ऐसा कुछ नहीं है, गुरु बदलने में कोई दोष नहीं है। सच्चा गुरु तो हमें आज तक मिला ही नहीं था। दोष है तो सच्चा गुरु बदलने में दोष है। इस पृथ्वी पर कोई संत, सिर्फ रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई संत ही नहीं है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार वो भक्ति करवाते हैं, शास्त्रों में सारे प्रमाण देते हैं, तो इनके अलावा कोई संत ही नहीं है। और झूठे गुरु, आज तक हम धन सतगुरु में फंस रहे थे। पहले मेरा परिवार आज भी फंस रहा राधा स्वामी पंथ में। मेरी घरवाली 10 साल रही राधा स्वामी पंथ में, कोई लाभ नहीं। लेकिन जिस दिन से हमने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण मिली है सारे परिवार को, उस दिन से परिवार में खुशियां ही खुशियां हैं। सर, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो क्या दूंगा मैं, संत रामपाल जी महाराज जी संदेश दे सकते हैं। मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूं कि मेरे जितने भी पिछले सच्चे सौदे वाले गुरु भाई हैं, सबसे पहले तो उनसे कहूंगा, उस झूठे सौदे को छोड़ के सच्चे सौदे में आ जाओ, क्योंकि उनके पास में कोई प्रमाण नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो कि सभी धर्मों के ग्रंथों में से निकाल कर निचोड़ बता रहे हैं। तो भाई मेरा कहना यही है कि जल्दी से जल्दी आकर नाम ले लो, यही मोक्ष हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? चैनल पर, टीवी पे प्रोग्राम आता है शाम को, उसके नीचे नीली पट्टी चलती है, कभी नीली कभी पीली पट्टी भी आती है, उस पर नंबर है, उन पर कांटेक्ट करो। मालिक ने, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा सॉल्यूशन निकाल दिया कि सारे जिलों में, हर प्रदेश में, हर जिले में नामदान सेंटर चल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। तो उनसे पता करके कांटेक्ट नंबर पे अपना नामदान सेंटर पे पहुंच के अपना नाम ले सकते हो, अपना कल्याण करवा सकते हो। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।